बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर मैट्रिसेस के ऊपर है। नाइन्थ क्लास मेरे हाथ में जो बुक है वो नाइन्थ मैथमेटिक्स है, साइंस ग्रुप की। इसका फर्स्ट चैप्टर जो है वो मैट्रिसेस से कंसर्न्ड है। मैट्रिसेस का जो कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कॉन्सेप्ट जो है आर्थर कैली ने 1858 में आपने बुक लिखी थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस, उसके अंदर इसने मैट्रिसेस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी है। सबसे पहली बात तो ये है कि मैट्रिक्स होता क्या है। बेटा मैट्रिक्स जो होता है रेक्टेंगुलर एरे है, यानी रेक्टेंगुलर फॉर्म है। जैसे मैं आपको बना के बताता हूँ, ये मेरे पास एक मैट्रिसेस है। ये लार्ज ब्रैकेट के अंदर फिगर्स को अच्छी तरह अरेंजमेंट के साथ राइट करने को मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स जो है एक सिंगुलर फॉर्म है, इसकी जो जमा होती है वो मैट्रिसेस होती है। अब इसके अंदर जो है रोज होते हैं और कॉलम होते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं होता कि इस मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ फिगर ही आएंगे, इसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर भी अल्फ़ाबेटिकल भी आ सकती हैं, ABC कोई भी इसमें आ सकता है। एलिमेंट्स का कंसर्न किसी भी चीज़ से हो सकता है। अब उसके अंदर ये वाले जो ऐसे हम पढ़ते हैं, हम इसको रोज पढ़ते हैं। द फिगर्स एलिमेंट विच आर फाउंड हॉरिजेंटली, जो फिगर ऐसे हॉरिजेंटली तौर पे होते हैं हम इनका नेम जो है रोज कहते हैं। अगर हम फिगर्स को ऊपर से नीचे पढ़ते हैं, जैसे ये 2 है और 6 है, ऊपर से नीचे पढ़ते हैं, यानी वर्टिकली तौर पे अगर हम इसको यूं पढ़ेंगे और इसको यूं पढ़ेंगे तो इसका नेम हम कह देते हैं कॉलम। अब इसका मतलब ये हुआ कि मैट्रिक्स के अंदर जो है बड़ी दो किस्म की वैल्यू होती हैं, एक को हम रोज कहते हैं और एक को हम कॉलम कहते हैं। इससे कंसर्न आगे डिफरेंट टाइप्स हो जाती हैं। रो मैट्रिक्स क्या है और कॉलम मैट्रिक्स क्या है। अगर पेपर के अंदर ये डेफिनेशन आए वर्ड्स मेंट बाय रो क्या चीज़, आपने कहना है द एलिमेंट्स विच आर फाउंड हॉरिजेंटली नोन एज रोज। और अगर ये क्वेश्चन आए वर्ड्स मेंट बाय कॉलम, या हाउ कैन यू डिफाइन कॉलम, कॉलम क्या है, आपने लिखना है द एलिमेंट्स विच आर फाउंड वर्टिकली इन द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट है अगर वो वर्टिकली तौर पे पाए जाते हैं तो हम उसका नेम जो हम कॉलम कहते हैं। अब उसके बाद इसकी फर्दर जो है वो टाइप्स आ जाती हैं। उसके बाद इसका है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है। अब इसका मतलब सिंपल में इसको यूँ लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स आपके पास है, वो कितना लंबा चौड़ा है, वो उसकी लेंथ कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है। मतलब ये है कि उसके अंदर रोज कितनी है और उसके अंदर कॉलम, उसकी डायमेंशन क्या है, उसका ये मतलब होता है। अब मिसाल के तौर पर मैं एक मैट्रिक्स राइट करता हूँ। ये मैंने एक मैट्रिक्स राइट किया, ए है, इसमें 2 3 4 5 मैंने एलिमेंट ऐसे ही इमेजिनरी तौर पे राइट कर दिए हैं। मैंने अब इसका ऑर्डर लिखना है। जब मैंने ऑर्डर लिखना है, ऑर्डर जो होता है वो रोज बाय कॉलम होता है। अब इसका मतलब क्या है मैं बताने लगा हूं। बेटा इसके अंदर एक रो ये होगी है और एक रो ये होगी है। जितनी भी लेंथ हो हमने उसको 1 रो ही कंसिडर करना है। एक रो तो ये होगी है और एक रो ये होगी है। टोटल 2 रो होती हैं, हमने 2 लिख देना है बाई। उसके बाद एक कॉलम ये है और दूसरा कॉलम ये है, हमने यहाँ पे ये लिख देना है 2/2 लिख देना है। अगर 2/2 ना लिखना हो तो 2 क्रॉस 2 लिखना है। आपने आगे इसका आंसर 4 नहीं निकालना। अगर आपका आंसर अगर 4 लिख दिया जाए तो 4 है, बिल्कुल किसी चीज़ को शो नहीं करेगा कि 4 का मतलब क्या है। अब ये 2/2 का मतलब ये हुआ कि ये 2 रोज हैं और 2 कॉलम है। जस्ट हमें ऑर्डर साइज बताता है कि ये मैट्रिक्स जो है कितने साइज का है, इसकी लेंथ कितनी है, मतलब इसकी रोज कितनी है, इसकी हाइट कितनी है, इसकी विड्थ कितनी है, यानी इसके अंदर कॉलम कितनी है।
अगर हम इनको मल्टीप्लाई करके आंसर 4 लिख भी लेंगे तो वो हमें शो नहीं करेगा कि 4 का मतलब क्या है। आपने इसका आंसर नहीं निकालना, जस्ट आपने इनका जो डायमेंशन है आपने वो राइट करनी है। ये हमारे पास हो गया है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। उसके बाद आगे हम इसकी फर्दर टाइप्स पे चलते हैं। टाइप्स का मतलब हुआ कि रॉ मैट्रिक्स क्या है। एक इसकी टाइप है रॉ मैट्रिक्स। रॉ मैट्रिक्स क्या होता है? रॉ मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रॉ। आपने जब डिफाइन करना है, ये नहीं कि आप बुक से सेम टू सेम रेक्टलाइजेशन करें, आपको अपनी वर्डिंग भी आनी चाहिए और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपके माइंड में एग्जैक्टली तौर पे हो। ऐसा मैट्रिक्स में सिर्फ एक रॉ हो। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये मैंने राइट किया है 1 और 2 मैंने राइट कर दिया, और एक मैट्रिक्स मैंने ये राइट किया, और ठीक है, और एक मैंने जो है जैसे 1 2 3 राइट किया। अब मैंने इसको रॉ मैट्रिक्स के अंदर ही काउंट करूंगा, क्योंकि डेफिनेशन क्या है? अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रॉ, जिसके अंदर सिर्फ एक रॉ होती है वो होता है रॉ मैट्रिक्स। अब देखें, इसके अंदर एक रॉ है, अगर हम इसे देखते हैं इसके अंदर भी एक रॉ है, इसे देखते हैं इसके अंदर भी एक रॉ है। ऐसे मैट्रिक्स को हमने नेम देना है रॉ मैट्रिक्स। उसके बाद है कॉलम मैट्रिक्स। अब उसके अंदर कॉलम मैट्रिक्स क्या है, इसको जब हमने डिफाइन करेंगे हम लिखेंगे अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। जैसे अब ये मैंने लिखा है, एक मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे ये लिख दिया, एक मैंने ये लिख दिया। अब बेटा ये सारे के सारे ही कॉलम मैट्रिक्स हैं। कॉलम मैट्रिक्स क्यों हैं? कॉलम मैट्रिक्स इसलिए हैं कि सारे के साथ देखें, ये देखता हूँ ऊपर से नीचे आता हूँ तो ये है, ये देखता हूँ ऊपर से नीचे आता हूँ ये है, इसको देता हूँ ऊपर से नीचे आता हूँ तो ये है। सारे के सारे ही कॉलम मैट्रिक्स है। फिर सुने, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम called as column matrix. A matrix having only one row called a row matrix. रॉ क्या होती है? जो एलिमेंट हॉरिजॉन्टली तौर पे पाए जाते हैं हम उसे रॉ कहते हैं, और जो एलिमेंट ऊपर से नीचे यानी वर्टिकली तौर पे पाए जाते हैं हम उसको नेम देते हैं कॉलम का। बेटा देखें, आगे हम करते हैं फर्दर डेफिनेशन। इक्वल मैट्रिसेस, इक्वल मैट्रिक्स नहीं होता, इक्वल मैट्रिसेस होता है। इक्वल का मतलब है बराबर, मसावी। कौन कौन से दो या दो से ज्यादा कॉलम मसावी हैं, इक्वल हैं। अगर एक से ज्यादा है तो फिर मैट्रिक्स तो नहीं आएगा ना, जमा आएगी, मैट्रिसेस आएगा। अब मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिसेस होते क्या हैं? एक्चुअल हमने इसको तफसील से एक्सप्लेन करना है, अच्छी तरह एक्सप्लेन करना है कि इक्वल मैट्रिसेस किस चीज़ का नाम है, और हमें कैसे पता चलेगा कि ये यहाँ पे हमारे पास 4 5 6 10 15 जितने मर्जी मैट्रिक्स दे दें, हमने उनमें से सॉर्टिंग करनी है, पहचान आइडेंटिफिकेशन करनी है, ये सारे के सारे जो है इक्वल मैट्रिक्स हैं। कैसे पता चलेगा? उसके लिए दो बातें आपको मैंने सिखानी है। मैं सपोजिंगली मैंने मैट्रिक्स लिखा 2 3 4 5 मैंने एक लिख दिया, और एक मेरे पास मैट्रिक्स बी है, मैं लिख दिया 1 + 1 लिख दिया, 3 लिख दिया, और उसके बाद 5 - 1 लिख दिया, और उसके बाद मैंने लिख दिया है 7 - 2 लिख दिया। सपोजिंगली मैंने 2 लिख दिया। अब यहाँ पे मैं दो जो कंडीशंस हैं वो राइट करने लगा हूँ। ऑर्डर शुड बी सेम, कि इनका ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए, पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री
शुड बी सेम इक्वल। अब यहां पे मैं लफ्ज सेम और इक्वल का वर्ड यूज कर दिया। ये मैं एक्सप्लेन करूंगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। सबसे पहले आप देखें, मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है 2 3 4 5। दूसरा मैट्रिक्स मेरे पास 1 + 1 3 5 - 1 7 - 2। सबसे पहले तो मैंने जाना है ऑर्डर शुड बी सेम। ये वाला जो मैट्रिक्स है, एक रो ये है, एक रो ये है, एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है। ये मेरे पास बन गया 2/2 का। अब इसका देखते हैं, एक रो ये है और एक रो ये, मैंने 2 लिख दिया बाई, एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है, ये 2 कॉलम बन गए। जब आपके पास यहां पे 1 + 1 हो तो आपने इसको सिंगल वैल्यू काउंट करना है, सेपरेट वैल्यू आप इसको काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि मिड आपस में साथ साथ ज्वाइनिंग भी है और मिड में प्लस का साइन भी है। आपने इसको सेपरेट तौर पे नहीं पढ़ना, एज ए सिंगल फिगर के तौर पे आपने इसको पढ़ना है। ये वाला भी एज ए सिंगल लेंगे, ये भी एज ए सिंगल है और ये भी एज ए सिंगल है। एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है, एक रो ये है, एक रो ये है। अब बेटा यहां हमें पता ये चल गया तो इसका ऑर्डर जो है 2/2 का, इसका ऑर्डर 2/2 का। एक बात जो कंडीशन है वो पूरी हो गई है इक्वल मैट्रिसेस के लिए। अगली बात पे आए, आगे मैंने वर्ड लिखा है कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री शुड बी सेम आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है, ये बात दिमाग में बैठानी है। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है ये फर्स्ट है, फर्स्ट के इक्वल, सेकंड के इक्वल, थर्ड के इक्वल, फोर्थ के इक्वल। इसको कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग। पहला पहले के मुताबिक, दूसरा दूसरे के मुताबिक, तीसरा तीसरे के मुताबिक, चौथा चौथे के मुताबिक। इसको नेम देते हैं हम कॉरस्पॉन्डिंग। अब हमने देखना है कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री शुड बी सेम ऑब्लिक इक्वल। अब सेम और इक्वल का बाज़ औक़ात बच्चों को पता नहीं चलता कि सेम और इक्वल में क्या फ़र्क है, वो मैं बताने लगा हूं। ये 2 है, इसका सेम 1 + 1, ये भी 2 बन गया। पहले एलिमेंट तो दोनों सेम हो, इक्वल हो गए, सेम हो गए। अब 3, दूसरा इधर भी 3 है, ये भी पूरे हो गया। तीसरा एलिमेंट इधर 4 है, इधर 5 में से 1 निकाला, 4 बन गया, ये भी ठीक हो गया। चौथा एलिमेंट इधर 5 है, 7 में से 2 निकाला, ये भी 5 बन गया, ये भी ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री भी सेम है। अब दोनों जो है इक्वल, दोनों जो है, अब हम ये कहेंगे A = B, ए मैट्रिक्स जो है वो बी के इक्वल है। अब ये होती है इक्वल मैट्रिसेस। अब बात थोड़ी सी ये है कि सेम और इक्वल में क्या फ़र्क है। बेटा इक्वल ये होता है, मैं आपको सिंपल एग्जांपल समझाता हूँ। मेरे एक हाथ में अगर 1000 रुपये का नोट हो, दूसरे हाथ में मेरे 2 5-5 से नोट हों, फिर सुने, मेरे एक हाथ में 1000 रुपये का है, दूसरे हाथ में 2 5-5 100 के हैं, क्या ये दोनों सेम हैं? बेटा सेम नहीं है। अब अगली बात, क्या दोनों इक्वल हैं? हाँ इक्वल हैं, वैल्यू में इक्वल हैं। ये 1000 का नोट है, ये 5-5 100 के, दोनों मिलाएंगे तो 1000 होगा। इधर भी 1000 है, इधर भी 1000 है, ये हो गए हैं इक्वल। सेम नहीं है। सेम क्यों नहीं है कि इधर 1000 का नोट है, इधर 5-5 100 के 2 नोट हैं, सेम नहीं है। सेम का मतलब होता है एज इट इज, 1000 का इधर है, इधर भी 1000 का हो, फिर होगा सेम। अगर इधर 1000 का है, इधर 2 5-5 100 के हैं, वैल्यू में दोनों इक्वल हैं, इक्वल हैं, सेम नहीं है। ये थोड़ा सा फर्क है, इसलिए मैंने यहां पे सेम और इक्वल का वर्ड डाला है।
सेम का मतलब जैसे ये है, ये 3 और ये 3 था और ये 3 था, पहले से एक जैसे थे, सेम थे। आगे मैंने इक्वल लिखा है। अब ये 2 है, ये 1 + 1 है, ये दोनों सेम तो नहीं है मगर इक्वल है, क्योंकि इनको आंसर लेते हैं तो फिर वो हुई जो है वैल्यू में इक्वल हो जाते हैं। ये बेटा दो कंडीशन है इक्वल मैट्रिसेस के लिए, आपने अच्छी तरह मान में बैठानी है। उसके आगे हम चलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स बेटा वो होता है जिसका ऑर्डर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। अब इसको लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स बेटा वो होता है जिसमें रोज और कॉलम की तादाद बराबर हो। अब यहां पे आपने गौर से बात सुननी है, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैंने ये बात की है नंबर ऑफ रोज, यहां पे बात आपने गौर से सुननी है। नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ये मैंने बात की है कि जितनी रोज हूं उतने कॉलम हूं। मैंने नंबर कहा है, तादाद कहा है, मैंने वैल्यू पे नहीं आ रहा कि पहले रो की वैल्यू क्या है, पहले कॉलम की वैल्यू क्या। हरगिज़ ऐसी बात नहीं है, जस्ट काउंटिंग, नंबर, तादाद। अब मेरे पास ये मैट्रिक्स है, अब इसके 1 2 दो रोज हैं, 1 2 दो कॉलम है, 2 बाई 2 का। अब जितनी रोज है उतने ही कॉलम है, हमने इसको नेम देना है स्क्वायर मैट्रिक्स का। और अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो तब हम इसका नेम स्क्वायर की बजाय नेम रख देंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब हमने इसका नेम देना है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या होता है? ये वो मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, जिसमें रोज और कॉलम की तादाद बराबर ना हो। तादाद वर्ड बोल रहा हूं, वैल्यू नहीं बोल रहा, तादाद इक्वल ना हो। जैसे अगर मैं इसका ऑर्डर लेता हूं 1 बाई 2, 1 बाई 2, ये एक ये है, एक ये है, दो कॉलम, रो एक है, 1 बाई 2। अब रो 1 है, कॉलम 2 है। ऑर्डर बताता है कि नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। कॉलम और रोज इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो नेम देना है रेक्टेंगुलर का, अगर इक्वल हूं तो नेम देना है स्क्वायर मैट्रिक्स का। अब अगर मैं इसको यूं लिखता हूं, ये मैंने जो लिख दिया, अब इसका अगर मैं ऑर्डर लेता हूं 1 रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ये बन गया 3 बाई 1, यानी रोज 3 हैं और कॉलम 1 है। आपने हमेशा पहले रोज को मेंशन करना है, बाद में कॉलम को करना है। 3 रोज हैं और 1 कॉलम है। अब इनका ऑर्डर बताता है कि इनका ऑर्डर सेम नहीं है, 3 रोज हैं और 1 कॉलम है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम की तादाद बराबर ना हो, अ मैट्रिक्स आपने जब डिफाइन करना अपनी वर्डिंग में, अ मैट्रिक्स इन विच, आपने इन विच का यूज करना है, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और आपने जब डिफाइन करना है, डेफिनेशन विद एग्जाम्पल होती है, आपने एग्जाम्पल बेटा जरूर देनी है, वरना आपको मार्क्स 1 मिलना है, 2 मार्क्स आपको नहीं मिल पाएंगे। बाकी बातें बेटा अगले लेक्चर में, आपने सारे लेक्चर अच्छी तरह सुनने हैं, फिर आपको कहीं एकेडमी पढ़ने की, ट्यूशन पढ़ने की कोई कभी नौबत ही नहीं आएगी। इतना अच्छे तरीके से आपको मैं समझाऊंगा।